हमने क्या करना है, पावर मिल में प्रोग्राम बनाना चाहते हैं CNC का। उसके लिए मेरे को मॉडल चाहिए। मॉडल बनाएंगे हम सॉलिड वर्क्स में, ठीक है। तो हम कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। हमेशा याद रखना है कि Z की डायरेक्शन में बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छा है। Z ऊपर को, यानी कि अगर मैं फ्रंट व्यू पे बनाऊंगा स्केच तो वो ऑटोमेटिकली टॉप व्यू उसका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी बना लिया मैंने, एक पॉलीगन बना लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत सॉलिड वर्क्स भी आना ही चाहिए। इसकी डायमेंशन दे देते हैं हम 25, ठीक है। और इसमें हम फिलेट भी लगा देते हैं, ठीक हो गया। ओके कर दो, बस फिनिश कर दिया। इसको भी एक्सट्रूड जो है ना नीचे की डायरेक्शन में ही करते हैं, क्योंकि हमारे को वहाँ पे जाके भी करना पड़ेगा। तो जो मेहनत हम वहाँ करनी है वो उससे पहले हम यहीं पे कर लें। क्लियर हो गया। अब इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ IGS पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे आ गया पार्ट नंबर, इसको कर देते हैं 3, ठीक है। जब भी हम मशीनिंग करेंगे तो हमारे को ये मॉडल मिलेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सॉलिडवर्क्स का काम ख़त्म हो गया। तो अब मैं खोल लेता हूँ पावर मिल में मॉडलिंग, ठीक है। हम क्या करेंगे, सॉलिडवर्क्स से लेके जाएंगे पावर शेप में, और पावर शेप से फिर हम पावर मिल में लेके जाएंगे। इससे तुम्हारे को कन्वर्जन भी आ जाएगी, भाई सॉलिडवर्क्स से उधर कैसे लेके जाना है, उधर से वापस कैसे लेके आना है, वो सारा कुछ भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ कर लेते हैं फाइल में इंपोर्ट, इंतज़ार करो, थोड़ा सा वो खुलने में टाइम लगाता है। तो कहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा पार्ट, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को फाइल सेव नहीं करनी आती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पार्ट 3 ओपन, तो वो फाइल हमारे पास पावर शेप में यहाँ पे आ गई, ठीक हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, कर्व। जिस कर्व के ऊपर मेरे को टूल चलाना है, मुझे इसकी बाउंड्री पे चलाना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम में जाके कॉम्पोजिट कर्व बना लेंगे। एक कर्व सेलेक्ट करेंगे तो ये पिंक कलर का आएगा, इस पर क्लिक करते जाना है तो वो बाउंड्री पे ऑटोमेटिकली जाता जाएगा। ये मैं सबसे आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, और भी तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है तो इसलिए सबसे आसान तरीका मैं सिखा रहा हूँ तुम्हारे को। आगे क्लिक करिए ना। हाँ, जैसे ही वो स्टार्टिंग पे आएगा इसको फिनिश कर दो, इजेक्ट कर दो, वो बाहर आ गए, ठीक है, कॉम्पोजिट कर्व से। अब मेरे पास दो चीज़ें यहाँ पे, सॉलिड मॉडल भी है और कर्व भी है। तो वापस जाऊँगा मैं होम पे और यहाँ पे पावर मिल का बटन बनाओ, सीधा क्लिक करेंगे तो पावर मिल ये ऑटोमेटिकली खोल देगा और ये मॉडल को भी उधर ले जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे को कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, कोई फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक बटन दबाया और वो फाइल उधर से उधर चली जाएगी। अदरवाइज़ मैं ये फाइल सेव करता, सेव करके फिर मैं पावर मिल में जाता और यहाँ से ओपन करता, बड़ा मेहनत थी, कुछ नहीं करना पड़ा, एक बटन दबाया और ये मेरा मॉडल जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये मॉडल यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पर पैटर्न नहीं आया। पैटर्न क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कर्व है, कॉम्पोजिट कर्व। तो इसको करो Ctrl+C, कॉपी किया और पैटर्न के ऊपर क्लिक करके फिर पेस्ट करना है, ऐसे कहीं पे भी नहीं करना, नहीं तो वो मॉडल में चला जाएगा, हमारे को पैटर्न में जाना है। तो ये मेरे पास पैटर्न में आ गया। इसका बल्ब ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं,
और इसको कर देना इंसर्ट मॉडल, ताकि ये मेरा मॉडल के अंदर चला जाए, पावर मिल के अंदर। ठीक है, अब दो चीज़ें हो गई, मेरा मॉडल भी आ गया, मेरी कर्व भी आ गई। ठीक है, अब मेरे को बनाना है टूल पाथ। टूल पाथ क्रिएट करना है मेरे को कर्व वाला, कर्व में 2D कर्व। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन हम एक एक करके करेंगे। इसमें क्या क्या है ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्या है। सबसे पहले हम सीखते हैं कर्व, 2D कर्व प्रोफाइल। 2D कर्व प्रोफाइल किया तो ये विंडो आ गई हमारे पास। इनको साइड में कर देते हैं, पावर मिल को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये विंडो आ गई मेरे पास। अब सबसे पहली चीज़ है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है, तो सबसे पहली चीज़ मेरे को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई मेरा जेड किधर को होगा, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट जेड ऊपर है। हमने वहाँ पे जब सॉलिडवर्क्स में बनाया था तो हमारा जो ओरिजिन था वो सेंटर में था। ठीक है, तो वो करके जेड जो मेरा है वो सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट करो, जहाँ पे भी रखना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, बाउंड्री ब्लॉक्स, भाई मुझे ये पार्ट काटना तो है, ये वाला पार्ट मुझे काटना तो है, पर किस किस मटेरियल में से काटना है। तो एक बॉक्स बना लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो ये बॉक्स बन गया। और ये बिल्कुल यहाँ पे साथ में जुड़ा हुआ है वाई की डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ -30, यहाँ पे कर देता हूँ 30। तो इधर 30 हो गया, इधर भी 30 हो गया, इधर भी 30 कर देता हूँ, इधर -30 कर देता हूँ। तो इससे क्या हो गया, मेरा बाउंड्री ब्लॉक जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। -30 चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बन गया। अब मेरा ये भी हो गया, वर्क प्लेन भी सिलेक्ट कर लिया हमने, ब्लॉक भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरे को चाहिए टूल। भाई किस टूल से कटिंग करेंगे, तो मैंने कहा जी मुझे एंड मिल से कटिंग करनी है। कितने डाई का एंड मिल, मैं कहा ये 10 mm। तो ये मेरा 10 mm का एंड मिल आ गया। ज़्यादा लग रहा है 6 कर देता हूँ। ठीक है, 6 mm कर दिया मैंने। उसके बाद मेरे को चाहिए कटिंग प्रोफाइल। तो मेरा टूल चलना किस प्रोफाइल के ऊपर है, हमने पैटर्न बनाया था ना, यहाँ पे पैटर्न बनाया था पैटर्न 1, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। अगर वहाँ बनाएंगे यहाँ अपने आप आ जाएगा। पैटर्न 1 किया तो ये देखो ब्लिंक होने लग गई। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे को दिखाएगा इसके अंदर टूल चलाना है या इसके बाहर टूल चलाना है। ये दो प्रोफाइल आ रही हैं, इसमें से ये वाली प्रोफाइल को मैं इसके ऊपर क्लिक करो, इसको डिलीट कर दो, एक रहेगी। ये ना ऑटोमेटिकली बना देता है जो जो उसको मिलती हैं। अब एक ही होना चाहिए बस ये। ठीक है, बाकियों को डिलीट कर देना, अगर कोई भी एक्स्ट्रा है तो एक्सेप्ट कर देना। तो ये मेरा कर्व प्रोफाइल भी बन गया। ठीक है, अब जो ये स्केच है इसके अंदर चलाना है या इसके ऊपर चलाना है, ये हमारी मर्जी है। मैंने कहा जी अंदर वाली साइड चलाना। कितनी थिकनेस, मतलब डेप्थ कितनी चाहिए, मैंने कहा जी -3 mm जाना है मेरे को। ठीक है, बाकी की ऑप्शन भी हैं यहाँ पे, टूल है, लीड है, बहुत सारा कुछ है, उसको बाद में देखते हैं। फिलहाल इसको करते हैं कैलकुलेट। तो ये मेरा टूल पाथ देखो ग्रीन कलर में आ गया। ठीक है, आई बात समझ।
अगर मेरे को ये देखो ग्रीन कलर में आ गया ना, क्योंकि हमने टूल को बाहर रखा था, कोई बात नहीं। अब मेरे को इसको चला के देखना है, तो क्या गए टूल पाथ में गए और यहाँ पे हमने कहा इसको सिमुलेट टूल पाथ, सिमुलेट करने से पहले इसको ऑन कर लेना ताकि मैं सॉलिड में देख सकूं। ठीक है, शेडिंग ऑन कर लेते हैं और यहाँ से 1 नंबर है, यहाँ पे भी 1 नंबर है। अगर यहाँ नहीं आएगा फिर नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको स्पीड थोड़ी सी स्लो करके प्ले कर, बात समझ में आई? जो मेरा मॉडल था ये वाला जो हमने सॉलिडवर्क्स में बनाया था, वो हमारा ये अंदर वाली शेप में बन गया। फालतू का मटेरियल हमारा उधर से निकलेगा। ठीक है, एग्जिट करेंगे, यस करेंगे तो ये बाहर आ गया। आई बस में जो हमारा टूल पाथ बना है वो कहाँ बना है, यहाँ बन गया। और जो भी सेटिंग हुई है वो यहाँ पे आ गई, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं। मतलब हमने ये सारा कुछ बनाया गया है, हमने ये टूल पाथ बनाया है। टूल कौन सा यूज़ किया, ये वाला। पैटर्न कौन सा यूज़ किया, ये वाला। वर्क प्लेन कौन सा यूज़ किया, ये वाला। मॉडल कौन सा यूज़ किया, ये वाला। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये टूल हम चलाना चाहते थे और वो हमारा क्लियर हो गया। तो स्टेप बैक करो, गो टू बिगिनिंग कर देंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा। इसको फिर से ऑन कर दो, शेडिंग में कोई और शेडिंग कर दो और प्ले करो, कट डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने कट डायरेक्शन चेंज कर दी ना, इसलिए वो कट डायरेक्शन चेंज हो गया। शाइनी कर दो, तो गो टू बिगिनिंग, इसको एक बारी ऑफ करके फिर से ऑन करना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में? अब इसको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ करना पड़ेगा। ठीक है क्या नहीं? ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब एक एक चीज़ उधर से साथ साथ देखते जाओ और यहाँ पे सेम यूज़ करते जाओ। ठीक है, इसको करो एग्जिट, यस। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे वो हम करेंगे टूल पाथ में जाके कर्व में 2D कर्व एरिया क्लियरेंस। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसको करना है।